26 नंबर सवाल में बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारा बेसिक बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। ठीक है, तो अब तक हम कुल 25 सवाल हल कर चुके हैं। इसमें जितने भी क्षेत्रफल रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम सब जान चुके हैं, तो अब हम ये आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 26 में कुल यहाँ पर 5 सवाल दिए हुए हैं। चलिए इसे एक एक करके हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 कहता है एक वृत्ताकार क्षेत्रफल x वर्ग इकाई। ठीक है, एक वृत्ताकार है, उसका क्षेत्रफल दिया है x वर्ग इकाई। अच्छा, परिधि है y इकाई और व्यास की लंबाई है z इकाई। ठीक है, तो हमें इसका मान बताना है, x बाई वाई जेड का मान बताना है। ठीक है, तो यहां पर और कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है जिससे हम कोई मान निकाल पाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर सब चीज मान करके ही चलना होगा यहां पर। ठीक है, तो वृत्ताकार जो भी आकृति दी हुई है उसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसे कैसे हल करेंगे। देखिए यहां पर हमें व्यास की लंबाई दी हुई है। जब हम परिधि या क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें व्यास की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर जब व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है z, इसलिए ये अगर व्यास जो होता है वो 2r होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसलिए r अर्धव्यास कितना होगा, z बाई 2। ठीक है, z बाई 2 हो गया। तो लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां क्षेत्रफल दिया हुआ है x और पाई, और यहां पर पाई का वैल्यू रहने देंगे क्योंकि पाई तो सभी में मिलेगा, हमको परिधि में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आसानी से हम उसे कट कर सकते हैं साथ में, इसलिए पाई का वैल्यू अभी रहने देंगे। r यहां पर हो रहा है z बाई 2, तो लिखेंगे z बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं पाई जेड स्क्वायर बाई 4। ये 2 का 2 दुगुने 4 हो जाएगा जब स्क्वायर है तो। ठीक है, तो ये हमें मिल गया x का मान, क्योंकि हमें देखिए जब हमें मान निकालना है x बाई वाई जेड का, तो हमें क्या करना होगा, इस एक एक कंपोनेंट का मान अलग से निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसका जगह पर पुट करके कैलकुलेशन करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये x का मान निकाल लिया, ये तो हो गया। अब y, ठीक है, तो y यहाँ पर क्या दिया है, परिधि दिया है। तो चलिए वैसे ही करते हैं, जैसे क्षेत्रफल निकाले वैसे परिधि लिखेंगे। परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। देखिए इसमें पाई है इसलिए मैंने पाई नहीं काटा था। अच्छा, परिधि का मान है y और 2 पाई और r का मतलब क्या है, z बाई 2, z बाई 2। ठीक है, तो अब अगर इसे हम कट करें तो 2 से 2 तो ये कट जाएगा, बच जाएगा ना पाई और z। ये हो गया y का मान। चलिए y का मान भी निकाल लिए। अब आते हैं z के मान में। तो z का मान, तो यहां पर z इकाई क्या है, व्यास की लंबाई है, तो वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसको ले चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम इसमें अगर वैल्यू पुट करें, x हम किसको माने थे, x का मान क्या निकाले थे, x का मान था पाई जेड स्क्वायर बाई 4। चलिए x का मान हमने रख दिया y का मान आया था पाई z, और z का मान यहां पर z दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो यहां लिखेंगे पाई जेड स्क्वायर बाई 4। अब ये जो बटा है, इस बटे का लिए हम इसके नीचे मान लीजिए एक मान लेते हैं, अगर होता ही है। ठीक है, तो इस बटे के नीचे अगर ये वैल्यू है तो इसको अगर हम सामने लिखते हैं तो इसको उलट देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे, भागा, इसका मान भागा होता है तो हम इसे कर देंगे गुणा और इसको उलट करके लिख देंगे 1 बटे में पाई जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए जेड स्क्वायर हो गया। देखिए पाई जेड स्क्वायर कट गया, तो इसका मान आ गया 1 बटे में 4। यहाँ ऑप्शन में क्या था, देखिए ये बी नंबर ऑप्शन 1 बटे में 4, तो ये है राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल आएंगे जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो चुका है, ठीक है, तो आप ये सवाल आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल 2 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, एक वृत्त के परिवर्ग और अंतःवर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो एक वृत्त है, इसका एक परिवर्ग है,
यानी कि इसके बाहर एक वर्ग है, एकदम जितना इससे छोटा हो सके उतना छोटा टच करते हुए ये, और एक अंतः वर्ग है, यानी कि जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा इसके अंदर एक वर्ग बना दिया गया। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि इन दोनों का, ये जो दोनों वर्ग है, इन दोनों के वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जबकि देखिए यहां पर कोई मान नहीं दिया हुआ है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी का क्षेत्रफल निकाल सके। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो परिवर्ग की एक भुजा की लंबाई है वो अंतःवृत्त जो है, ये जो वृत्त जो बना है इसके व्यास के बराबर है। ये जो व्यास की जो लंबाई है, ये जो वृत्त है इसके व्यास की जो लंबाई है वो परिवर्ग जो बना हुआ है उसकी भुजा के लंबाई के बराबर है। ठीक है, और दूसरा हम ये देख पा रहे हैं कि जो अंतःवृत्त जो अंतःवर्ग जो बना हुआ, और दूसरा हम देख रहे हैं कि जो अंतःवर्ग जो बना हुआ है इसके कर्ण की लंबाई इस वृत्त के व्यास के लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो हम दोनों का रिलेशन समझ पा रहे हैं कि परिवर्ग की एक भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर है, और अंतःवर्ग का जो कर्ण है वो वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर परिवर्ग की भुजा, परिवर्ग की भुजा कितना है भाई, परिवर्ग की भुजा मतलब उसकी लंबाई क्या हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, जब हम ये जानते हैं कि व्यास की लंबाई 2r होती है, व्यास मतलब होता है 2r, ठीक है, तो 2r हो गया। ठीक है, तो हम परिवर्ग की एक भुजा की लंबाई हम ये फाइंड कर पाए, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए परिवर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का होल स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर। ये परिवर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं अंतर्वर्ग का। ठीक है, तो जो अंदर में जो वर्ग बना हुआ है उसका भुजा का लंबाई क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण हमें पता है, यहां पर हमें पता है कि अंतर्वर्ग का कर्ण, कर्ण या विकर्ण कर सकते हैं, विकर्ण बराबर क्या होगा 2r। ठीक है, तो विकर्ण हमें पता है, इसलिए भुजा, भुजा की लंबाई क्या होगी, भुजा की लंबाई होगी विकर्ण बटे में √2। ठीक है, क्योंकि विकर्ण का फॉर्मूला होता ही है भुजा √2, तो अब अगर हम भुजा निकालना चाहें तो विकर्ण बटे में 2, तो विकर्ण है मेरा 2r और भुजा है विकर्ण है 2r और नीचे में √2, ये भुजा हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो लिखेंगे क्षेत्रफल 2r बटे में √2 होल स्क्वायर, तो 2r हो जाएगा 4r स्क्वायर और √2 हो जाएगा 2, तो ये कट कर देंगे यानी कि 2r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इन दोनों का क्षेत्रफल, देखिए ये 4r स्क्वायर है, ये 2r स्क्वायर है, तो इन दोनों का अनुपात अगर देखें, ठीक है, तो लिखेंगे अनुपात, अनुपात होगा, देखिए पहला 4r स्क्वायर अनुपात 2r स्क्वायर, तो देखिए r स्क्वायर कट जाएगा, 2 से ये एक बार में और 2 से ये एक बार में, 2 से ये एक बार में और ये 2 बार में। ठीक है, तो अनुपात क्या होगा इन लोगों का 2:1, 2:1 हो गया। यहां पर देखिए सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 2:1। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कहा गया है एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिधि और क्षेत्रफल का संख्या मान समान है, मतलब परिधि और क्षेत्रफल का जो वैल्यू है वो दोनों बराबर है। ठीक है, तो उस वृत्त के परिवर्ग के एक विकर्ण की लंबाई है कितनी। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई एक है, हमें बताना है कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ये वृत्त है तो इसका जो परिवर्ग होगा एकदम छोटा से छोटा जो वर्ग बन सकता है इसके परिधि को टच करते हुए, यही होता है परिवर्ग। ठीक है, और हमसे पूछा गया है परिवर्ग के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई होती है वर्ग के एक कोने से दूसरे कोने, यानी कि ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई हम देख पा रहे हैं, ये जो है ये विकर्ण हुआ,
चाहे इस कोना से इस कोना कर लो, चाहे इस कोना से इस कोना कर लो, एक ही बात है। तो हमें इसकी लंबाई बतानी है, ठीक है। तो हम ये कैसे पता लगा पाएंगे? तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया हुआ है सवाल में, जो कंडीशन दिया हुआ है कि परिधि और क्षेत्रफल का संख्या मान समान है, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है। तो अगर हम देखते हैं प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है कि परिधि यानी कि 2 पाई आर बराबर किसके है? क्षेत्रफल के, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कि ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, और आर से आर कट जाएगा, तो बचेगा यहां पर एक आर। तो अब क्या हमें क्या वैल्यू मिल रहा है? 2 इक्वल टू आर या आर इक्वल टू 2, यानी कि उस वृत्त का अर्धव्यास हमें मिल गया। अर्धव्यास है 2, ठीक है, जिसका अगर हम परिधि और क्षेत्रफल निकालते हैं तो दोनों का मान समान आता है, ठीक है। आप ये 2 का वैल्यू रख करके ये देख सकते हैं कि क्या दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। बराबर ही आएगा जैसा सवाल में कहा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा मकसद है कि ये जो परिवर्ग है इसका विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करें। तो हम अभी कहां तक पहुंच पाए हैं? हम अभी तक ये देख पाए हैं कि ये जो वृत्त जो है, इस वृत्त का ये जो अर्धव्यास है ये हम निकाल पाए हैं। ये है हमारा r और हमने इसे निकाला है 2, ठीक है। अब अगर हम इस अर्धव्यास को अगर व्यास निकाले इसका, तो व्यास कितना होगा? 2 का डबल हो जाएगा 4, और यही व्यास इस वर्ग के, ये जो परिवर्ग जो बना हुआ है, परिवर्ग के एक भुजा के लंबाई के बराबर है। तो क्या इस परिवर्ग के भुजा की लंबाई 4 नहीं हो जाएगी? ठीक है, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हमें भुजा की लंबाई पता है तो हम विकर्ण का फॉर्मूला से ये निकाल सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो चलिए यहां लिखते हैं वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे 2, ठीक है, 4 इकाई हो गया। और यही जो है, इसलिए वर्ग के भुजा की लंबाई 4, ठीक है। तो अब हम ये वृत्त से वर्ग की तरफ आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना है विकर्ण की लंबाई, लिखेंगे इसलिए वर्ग के विकर्ण की लंबाई। फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है भुजा √2, ठीक है। भुजा का लंबाई हम निकाल चुके हैं 4, और ये √2 जो है भुजा का लंबाई हम निकाले हैं 4, और ये √2, तो आ गया 4√2 विकर्ण की लंबाई। कहां दिया हुआ है? C नंबर 4√2, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 में कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, ठीक है। तो एक त्रिभुज है, वो समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। इसके अंदर में एक वृत्त है, अंदर में एक वृत्त है, ये अंतःवृत्त हुआ, और एक बाहर में वृत्त है जो परिवृत्त है। ये तो हम जानते ही हैं, पिछले कुछ सवालों में हम पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर अंतःवृत्त का r निकालना हुआ तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई का 1/3 जो होता है वो अंतःवृत्त का r होता है, ठीक है। r जो होगा अंतःवृत्त का, ये होगा 1/3, और परिवृत्त का होता है 2/3, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल का अनुपात। तो जब हमें r पता है तो हम क्षेत्रफल भी आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। लिखेंगे परिवृत्त का अर्धव्यास, हाँ, इसे हम बड़ा R से डिनोट करते हैं। अर्धव्यास कितना होगा? ये परिवृत्त है इसलिए 2/3 गुणे ऊंचाई, ठीक है। और अंतःवृत्त ये छोटा r रहेगा 1/3। ये हम लोग पिछले कुछ सवालों में सीख चुके हैं इस तरह का फॉर्मूला। अब हमें निकालना है दोनों का क्षेत्रफल।
तो दोनों का क्षेत्रफल लिखेंगे यहां पर, परिवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। तो इन दोनों का अनुपात कैसे होगा, देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला वृत्त का ही होगा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई और ये परिवृत्त का है इसलिए बड़ा आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर। पाई पाई तो यहां काट देंगे, आर बड़ा आर का मान यहां दिया है 2/3, ठीक है, ये स्क्वायर रहेगा, और छोटा आर का मान दिया है 1/3, अभी हमने जो निकाला स्क्वायर, ये छोटा आर है, ठीक है। तो अब इसका जब हम ये स्क्वायर लेंगे तो होगा 2 दूगुने 4 और ये 9 और ये 1 एकम 1 और ये 3 तरीके 9, तो 9 9 कट जाएगा तो बच जाएगा 4:1, 4:1, यही आंसर होगा, यानी कि ए, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, एक वलयाकृति लोहे के पत्थर का भीतरी व्यास 20 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक पत्थर है जो वलयाकृति का है, जिसका भीतरी व्यास और बाहरी व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो भीतरी व्यास यहां से यहां तक हुआ, ये दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और बाहरी व्यास जो है यहां से लेकर के पूरा यहां तक हो गया, ये है बाहरी व्यास, ये है 22 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है ये 1 सेंटीमीटर होगा और ये 1 सेंटीमीटर होगा, तभी तो 20 और 1 ये 22 हो गया, ठीक है। हमें बताना है वलय में लोहे का पत्थर कितना वर्ग सेंटीमीटर, लोहे का पत्थर कितना इसमें वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भीतरी जो अर्धव्यास होगा वो है स्मॉल आर, 20 का आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और बाहरी जो अर्धव्यास होगा वो होगा बड़ा आर, 22 का आधा हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब अगर हम दोनों का क्षेत्रफल का अंतर निकाल लें, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल यानी कि पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेते हैं तो बच जाएगा ये क्षेत्रफल, और यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं, बस यहां पर आप इसका वैल्यू रख लीजिए, लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो 22/7 गुने आर, कैपिटल आर यहां दिया है 11, फिर 10, फिर 11 माइनस 10, बस ऐसे ही, ये बहुत आसान है। ये 21 हो जाएगा जुड़ करके और गुने ये हो जाएगा 1, 7 से इसको काट देंगे 3 बार में, ठीक है। तो 66 तियां ये 22 तियां 66 और ये 1 गुना से होगा तो 66 ये वर्ग सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो 25 नंबर जो है सर ये 26 नंबर 26 का ये 5 सवाल दिया हुआ था, आगे करेंगे 27 नंबर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 27 का पहला, कहा गया है एक वृत्ताकार क्षेत्र के अर्धव्यास की लंबाई 10% बढ़ाने पर, ठीक है, वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। यहां 2 बात बोला गया है कि पहले मान लीजिए उसका क्षेत्रफल जो भी रहा हो, जो भी उसका व्यास रहा उस हिसाब से जो भी उसका क्षेत्रफल रहा हो उस वृत्ताकार क्षेत्र का, जब उसके अर्धव्यास को 10% बढ़ा दिया गया, तो मान लेते हैं, माना अर्धव्यास मान लेते हैं आर जो है वो है 10 इकाई, ठीक है, 10 इकाई। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने ये 10, और स्क्वायर है इसलिए एक बार और 10, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब हमें ये बताना है कि अगर इस 10 का जो मान है इसमें 10% की वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है, तो 10% की वृद्धि किया जाएगा तो 10% कितना होता है, 10 का अगर हम 10% निकालें कितना होगा 1, यानी कि अगर 1 बढ़ा दिया जाए तो इस बार देखिए, इस बार जो आर है वो कितना हो जा रहा है 10 और उसमें 1 जुड़ जा रहा है तो हो जा रहा है 11 इकाई। तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुने 11 गुने 11। तो ये हो गया इन दोनों का क्षेत्रफल, एक जो उसका बेस जो उसका लंबाई था उस हिसाब से, और एक था 10%
बढ़ने के बाद उसका क्षेत्रफल। तो इन दोनों में कितना अंतर है पहले ये हम निकालेंगे, फिर उसका प्रतिशत अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट हमने बना लिया। अब तीसरा पार्ट ये होगा कि दोनों का अंतर देखेंगे। ठीक है, इसलिए लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो हम लिख सकते हैं कि जो दूसरा वाला जो क्षेत्रफल था, यानी कि जो बड़ा आर वाला जो क्षेत्रफल था, ये बड़ा है, जाहिर सी बात है, जब इसका आर जब 11 है, बड़ा है पहले से, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। हालांकि ये वैल्यू को सॉल्व करने के बाद इसमें से भी माइनस करके हम निकाल सकते हैं कि कितने की वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाएगा। इसलिए अगर हम फॉर्मूला से ही ये देखें तो शायद आसान रहेगा। देखिए आप समझ पाएंगे कितना आसान पड़ेगा। देखिए पाई दोनों में बराबर था तो पाई कॉमन ले लिए, बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए अभी अभी हमने इस तरह का एक सवाल हल किया जिसमें क्या था कि हम क्या कर रहे थे कि पाई और ये आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, एकदम ऐसे ही हमने इसे हल किया था। ठीक है, तो 22/7 गुने आर का मान 11 और ये प्लस 10, फिर 11 माइनस 10। ठीक है, एकदम पिछला सवाल के जैसा ही है। इसे पहले हम हल कर लें। तो ये होगा 22/7 गुने 21 गुने 1, तो इसको कट करेंगे 3, तो आएगा 66 वर्ग इकाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इकाई नहीं दी हुई है। ठीक है, तो वर्ग इकाई सिर्फ लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं हमें ये तो पता चल गया कि 66 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया, लेकिन पहले कितना था? तो पहले ये वैल्यू था, पहले जो क्षेत्रफल था इतना था, अब बढ़ गया है, उसके ऊपर 66 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो जितना बढ़ा, यानी कि 66 बढ़ा बटे में किससे बढ़ा? देखिए 2200 बटे में 7 होगा, 2200 बटे में 7 ये बेस था। ठीक है, गुने 100%। ठीक है, बस इसे हल कर देंगे तो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लेंगे 66। ठीक है, और चूंकि ये जो बटा जो है ये भागा होता है, और जब हम भिन्न में इसको गुणा में बदल देते हैं तब क्या होता है कि नीचे का जो भिन्न है वो अपना स्थान बदल लेता है हर और अंश का। तो कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, कि ये जो भिन्न है ये ऊपर वाला एक हो गया, ये अंश हो गया, हर ये पूरा हर है। ठीक है, तो हर को जब हम क्या कर रहे हैं भागा, हर से हम भागा दे रहे हैं अंश को, तो इस तरह से लिखना होगा और फिर गुने 100%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसे हम कट करेंगे, कट करेंगे तो ये जाएगा 3 बार में। अच्छा, पहले ये 0 0 कट कर लिया जाए, पहले 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 22 से ये 3 बार में 66। ठीक है, और फिर 3 से 7 गुना करेंगे तो 21%, 21% की वृद्धि होगी। अब आप चाहे आर को जो भी माने, अगर 100 मानेंगे, 1000 मानेंगे, जो भी मानेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो 21% की ही होगी। ठीक है, तो आप और भी कोई मान लेकर के बना करके देखिए। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल नंबर 2 में कहा गया है एक वृत्ताकार क्षेत्र की परिसीमा यानी कि परिधि 50% ह्रास करने पर वृत्ताकार क्षेत्र की परिसीमा को 50% कम कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है उसका क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि उस वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो पहले प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें तो ये निकालना होगा कितनी कमी होगी, जितनी कमी होगी उसको हम लोग प्रतिशत में निकाल सकते हैं। तो समझने के लिए हम यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं। इस वृत्ताकार क्षेत्र की परिसीमा यानी कि परिधि क्या होगी? परिधि जो होगी वो होगी 2 पाई आर। और अगर क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पहले से रहा है। ठीक है, अब क्या किया गया है, इसकी परिधि को 50% कम कर दिया गया है। तो अगर इसकी परिधि को 50% कम कर दिया जाएगा तो जो नई परिधि होगी, जो नई परिधि होगी वो कितनी होगी? 2 पाई आर। और बचा कितना है? 50% कम कर दे, 50% बचा, तो 50% से हम गुना करके डायरेक्ट हम नई परिधि निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50/100। 50 से एक बार में, ये 2 बार में, ये 2 से 2 कट गया तो बच गया पाई आर। ठीक है, तो
हम ये समझ पा रहे हैं कि पहले जो परिधि थी और जो नई जो परिधि बनी है उसमें क्या अंतर है। इसमें 2πr है और इसमें ये 2r है। नई परिधि जो है वो पुराने परिधि के πr के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं नई परिधि बराबर πr, ये हम कह सकते हैं क्योंकि निकाल लिए हैं हम। तो नई जो परिधि होगी उसका फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला तो हमेशा 2πr ही होता है। ये जो छोटी परिधि है ना, नई परिधि जो है वो छोटी हो गई है क्योंकि इसको देखिए, ये बड़ी परिधि को काट करके आधा से यहां पर इसको मोड़ दिया गया है ऐसे करके, ठीक है, यहां पर ऐसे करके मोड़ दिया गया, एक छोटा वृत्त बन गया है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला तो हमेशा 2πr ही रहेगा। तो नया जो वृत्त बना है उसकी परिधि है 2πr, जो किसके बराबर है, पुराने परिधि के πr के बराबर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब इसे हल करेंगे तो हम सिर्फ r को यहां रखते हैं और ये πr बटे में 2π, तो पाई कट गया, तो यहां पर r का मान आ गया r/2। इसलिए मैंने पहले बड़ा r का इस्तेमाल किया था क्योंकि बड़ा R बड़ी परिधि के लिए और छोटा r छोटी परिधि के लिए। तो चलिए अब इसका क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। ठीक है, तो नया जो क्षेत्रफल जो होगा, पुराना क्षेत्रफल तो हमको पता है πr², नया जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई, r जो होगा वो स्मॉल वाला होगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे पाई इंटू r का मान देखिए अभी हमने पता लगाया कैपिटल R/2। ठीक है, 2 बार लिख सकते हैं या फिर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसे हल करने पर हम पा रहे हैं क्या कि πr², r में गुणा हो गया r² और 2 में गुणा हो गया तो 4। तो ये नया क्षेत्रफल है, यानी कि अगर हम परिधि को कम कर दिए 50% तो जो क्षेत्रफल आया वो आया πr²/4। और पहले से जो क्षेत्रफल था वो कितना था, वो था πr²। तो हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत की कमी आई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल में कमी, बराबर पहले जो क्षेत्रफल था वो है πr², अभी जो क्षेत्रफल आया है वो है πr²/4। ठीक है, घटाने के लिए हम इसे डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, आप सीख चुके हैं। 4 का गुणा इससे होगा तो हो जाएगा 4πr², उसमें से एक πr² घट जाएगा तो बचेगा 3πr²/4। तो इतना का कमी हो गया, क्षेत्रफल में इतने की कमी हुई और हमसे पूछा गया है कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो अगर प्रतिशत हम निकालना चाहें तो लिखेंगे प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी क्या होगा, जितना कम हो गया, यानी कि 3πr²/4 इतना कम हो गया, बटा किससे कम हुआ, इससे कम हुआ, पहले इतना था, देखेंगे πr²। ठीक है, इसके नीचे एक मान लीजिए, दोनों भिन्न हो गया, अच्छा लग रहा है दिखने में। अब ये 100% से गुना, हल करें तो 3πr²/4, ये जो बटा है जिसको हम भागा मानते हैं, इसको गुना में बदलेंगे तो नीचे का जो भिन्न है वो उलट जाता है, आपको पता ही है। तो 1 बटे में πr² हो जाएगा और गुने ये 100%। काटेंगे πr² कट गया, 4 से ये 100 25 बार में कट गया और कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर गुना कर देंगे, नीचे गुना। ऊपर गुना जब कर रहे हैं तो पाते हैं 3 × 25 75, नीचे कुछ नहीं है तो बस यही हो गया प्रतिशत, 75% की कमी होगी। यानी कि सवाल में जैसे पूछा गया था कि वृत्ताकार क्षेत्र की परिसीमा अगर हम 50% कम कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में 75% की कमी आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कहा गया है एक वृत्ताकार क्षेत्र के अर्धव्यास की लंबाई r मीटर है। एक वृत्ताकार क्षेत्र है, यहाँ एक हम वृत्ताकार क्षेत्र ले लेते हैं, ये वृत्ताकार क्षेत्र है। ठीक है, और एक दूसरा वृत्ताकार भी क्षेत्र है। ठीक है, तो एक दूसरा वृत्त भी ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो वृत्ताकार क्षेत्र है उसकी जो अर्धव्यास की जो लंबाई बताया गया यहाँ बताया गया है r मीटर है। ठीक है, और दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के अर्धव्यास की लंबाई कितनी होने पर, यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि इसका अर्धव्यास की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा अगर है तो r मीटर मान लेंगे, इसका हम r मीटर होगा, बड़ा r होगा। तो उसका क्षेत्रफल पहले वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का x गुना होगा। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है। सवाल में कहा गया है कि एक वृत्त है उसके अर्धव्यास की लंबाई r मीटर दिया हुआ है और दूसरा एक वृत्त है उसके अर्धव्यास की लंबाई कितना होने पर
इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का x गुना उसका क्षेत्रफल होगा। तो जाहिर सी बात है जितना हम अर्धव्यास की लंबाई को बढ़ाएंगे क्षेत्रफल उतना ही बढ़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, कितना? तो x गुना इससे, छोटे वाले वृत्त से x गुना ये बड़ा है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, और इसका अगर हम कैपिटल आर मान रहे हैं तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार ये कहा जा रहा है कि ये जो छोटा वाला जो वृत्त है पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर है पाई आर स्क्वायर के। लेकिन कब? जब ये x गुना होगा, जब ये x गुना होगा तब ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको x गुना ये है। अब इसे अगर हम हल कर देते हैं तो ये r का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो हमें निकालना है कैपिटल R का वैल्यू। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये कैपिटल R जो है इधर लिख सकते हैं और ये वाला पार्ट हम इधर लेकर चल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले ही लिख लेना चाहिए था, ऐसे लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है। इसे हम चाहें तो इसे हम उलट सकते हैं, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर गुने x, ये x गुना हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, बड़ा जो r है उसका मान निकालना है। तो बाकी सभी चीजें इधर आ जाएंगे, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और इसको x साथ में रख देते हैं और नीचे लिख देते हैं पाई। ये पाई, इसका पाई नीचे आ गया। देखिए पाई पाई कट जाएगा, तो अब बच गया आर स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जब हम इसका स्क्वायर को हटाएंगे, जब इसका स्क्वायर को हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, इन सभी को हम रूट के अंदर लिखेंगे आर स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो आर बराबर हमें क्या मिला, हमें मिला अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स। और हम ये जानते हैं कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो वो बाहर निकल सकता है, तो सिर्फ आर होगा, और जिसके पास स्क्वायर नहीं है वो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर रूट एक्स, ये इसका मान हो गया, अर्धव्यास का मान। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था कि अर्धव्यास का मान क्या होगा, तो ये होगा आर रूट एक्स मीटर। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। आगे चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल में कहा गया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, गणना करें, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर भुजा त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, मतलब ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो हम ये चेक कर लेंगे कि ये कोण के हिसाब से किस तरह का त्रिभुज है। तो हमने इस तरह का सवाल पहले भी किया है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग का योग हम देखेंगे, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। 9 होगा और ये होगा 16 और ये 5 बचे 25 और 9 16 कितना होगा, 9 16 होगा 25। तो ये दोनों देखिए ये बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो त्रिभुज दिया गया है ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का मान लिया गया। और सबसे बड़ी भुजा ये हो गई, और छोटी भुजा जो है इसमें से दोनों में से आप कोई भी मान लीजिए इसको 4 और इसको 3। इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं। हमसे कहा जा रहा है त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो एकदम इसके टच करते हुए एक परिवृत्त बनाया गया। और ये भी हमने पहले सीखा है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज का परिवृत्त बनता है तो उस वृत्त के व्यास की लंबाई समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के बराबर होगी। तो यानी कि हम ये समझ पा रहे हैं कि जो परिवृत्त जो बनेगा उसका जो अर्धव्यास होगा वो कितना होगा, 5 का आधा होगा। 5 तो हो गया व्यास, देखिए यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया, और इसका आधा होगा तो हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है तो आर जब हमें पता है तो क्षेत्रफल तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप बना सकते हैं आराम से। चलिए अगला देखते हैं। सवाल नंबर 5 में कहा गया है समान मोटाई के एक टीन के पत्थर से 3 वृत्ताकार चकतियां काट ली गई। ठीक है, 3 वृत्ताकार चकतियां काटी गई। कोई बड़ा टीन का पत्थर है, उससे 3 चकतियां वृत्ताकार चकतियां काट ली गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बना लिया, ये मान लीजिए 3 वाला है, और ये जो होगा इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ये 5 वाला हुआ। ठीक है, एक और वृत्त बना लेते हैं, ये हो गया 7 वाला। ठीक है, ये 7 वाला। ठीक है, तो 3 वृत्त हमने बना लिया यहां पर।
चकतियां काट ली गई। अब कहा जा रहा है कि ये तीनों वृत्ताकार चकतियों के व्यास की लंबाई का अनुपात, इनके व्यास का जो लंबाई है उसका अनुपात दिया हुआ है 357। यानी कि पहले वृत्त का व्यास अगर देखते हैं 3, तो दूसरे का है 5 और तीसरे का है 7। ये अनुपात है इनका, ठीक है। तो हमें बताना है उनके भारों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो जिसका जितना क्षेत्रफल होगा उसका उतना भार होगा, मतलब उतना बड़ा, जितना बड़ा होगा उतना उसका वजन भी होगा, ठीक है। तो अगर हम क्षेत्रफल की तुलना कर दें तो हम भार का तुलना कर पाएंगे। तो अगर ये 3 इसका व्यास दिया है 3 मान लीजिए, क्योंकि अनुपात है 3, इसका 5 और इसका 7, और मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए x जो है वो तीनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। तो इसका जो व्यास होगा वो होगा 3x, इसका होगा 5x और इसका होगा 7x, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्धव्यास की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए जो r होगा बटे में 2 सबका हो जाएगा, अर्धव्यास आधा होगा, ठीक है। बस, तो इनका क्षेत्रफल अगर हम निकालें, क्षेत्रफल क्या होगा भाई, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस, तो मान बैठा दें तो पाई का हो गया 22 बटे में 7 इंटू 3x/2 इंटू 3x/2। क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है, तो बीच में हम अनुपात का निशान देंगे। फिलहाल पहले हम एक बार वैल्यू इन लोग का फाइंड कर लें, फिर अनुपात का निशान दे करके हल करेंगे। 22 बटे में 7 इसका r का मान है 5x/2 इंटू 5x/2। इसका r का मान है 7, तो 22 बटे में 7 और ये 7x/2 इंटू 7x/2, ठीक है। तो अब अगर हम इसका अनुपात अगर निकालना चाहें तो देखिए बीच में हम अनुपात का निशान दे दिए। देखिए 22 बटे में 7 22 बटे में 7 22 बटे में 7 कट गया, ठीक है। इसमें का 2x, इसमें का 2x और इसमें का 2x ये कट गया। इसमें का ये 2 2 4 2 2 4 और ये 2 2 4 कट गया। तो बचा क्या, बचा यहाँ पर 3 और 3, तो ये हो गया 9, 5 और 5 तो ये हो गया 25, 7 और 7 तो हो गया 49। तो इसका आंसर आ गया 9:25, 9:25:49, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि अगर उनके व्यासों का अनुपात 3, 5, 7 है तो उनके भारों का यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो वो होगा 9, 25, 49। यही हो गया आंसर। तो ये चैप्टर के सारे सवाल हमने एक एक करके हल कर लिए हैं। आप इसे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने पर आप वृत्त से रिलेटेड, वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड सभी टर्म्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और आप सभी तरह के सवाल को हल कर पाएंगे।